अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को डिटेल्ड बताने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी लंबी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपका हर सवाल का जवाब मिल सके। लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन सवालों के मुतल्लिक नहीं है, इसके अलावा और भी आपके लिए काफ़ी टिप्स है इसमें रिटर्न टेस्ट के हवाले से। आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिटर्न टेस्ट के लिए ख़ुद को कैसे प्रिपेयर करें, उसके लिए मैं आपको टिप्स बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ यहाँ पर कंडीशंस है, टर्म्स है, जिनका आपने ख्याल रखना होता है। कुछ हिदायत उन्होंने दिए होते हैं जब आप हाल में दाखिल होते हैं, यानी टेस्ट सेंटर की बात कर रहा हूँ। जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर कुछ आपने रूल्स रेगुलेशंस का आपने ध्यान रखना होता है। वो कुछ इस तरह है, मैं आप लोगों के साथ एक नोट शेयर कर रहा हूँ, या आप देख भी सकते हो और मैं ख़ुद भी पढ़ के आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले जवाबी कापी यानी आंसर शीट जिसे हम कहते हैं, उसे फिल करने के लिए कुछ यहाँ पर तरीक़ेकार इन्होंने खुद बताया हुआ है। वैसे वहाँ पर बताया जाता है, लेकिन अक्सर लोगों को फिर वहाँ पर समझ नहीं आता है, और इस चीज़ पे फिर बाद में कंप्यूटर आपके ये होता तो मैनुअली फिल करना होता है सारा कुछ, लेकिन बाद में पेपर चेकिंग जो है वो कंप्यूटर पे होती है। तो फिर रोल नंबर स्लिप अगर आपका मैच ना हुआ, रोल नंबर मैच ना हुआ, तो फिर वहाँ पर इशू हो सकता है इस चीज़ से। आपका जो फिल करने का तरीक़ेकार है वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पर एक कोड दिया होता है, जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज, इस तरह से आपने इसे सेलेक्ट करना होता है, जो कि आपके आंसर यानी क्वेश्चन पेपर पे भी लिखा हुआ हो, यानी दोनों में सेम होना चाहिए। नीचे यहाँ पर शिफ्ट मेंशन्ड है कि आपका कौन सा शिफ्ट है। जैसे कि हम फिज़िकल के लिए जाते हैं 7 बजे या 7:30 बजे, तो हमारे शिफ्ट लगाए जाते हैं। फ़र्ज़ करें हमारा रोल नंबर जो है वो 550 है, तो इसी तरह उसके मुताबिक फिर हमारा मतलब फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, इसी तरह 50-50 बंदों का एक ग्रुप बना के उन्हें सबसे पहले रनिंग करवाई जाती है, उसके बाद मेडिकल, और फिर उनको पास या फेल करार देते हैं। यही तरीक़ाकार इसका भी सेकंड हो सकता है, आपका थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। दिन में 3 से 4 शिफ्ट लग सकते हैं इसके। तो आपने शिफ्ट अपना यहाँ पर बताना होता है, उसके आर-पार सर्कल बनाना होता है। नीचे जो है आपका सेंटर का नाम आपने सेलेक्ट करना होता है। इस्लामाबाद है, कराची, लाहौर, जो भी है आपने यहाँ पर उसको सेलेक्ट करना होता है। ये चीज़ें सारे बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, एग्जैक्ट होने चाहिए, वरना जो है आपका क्वेश्चन पेपर और वो अगर डिफरेंस इसमें आया, मतलब क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट में, तो फिर मसला हो सकता है। और इसके अलावा रोल नंबर तो बिल्कुल वो तो मस्ट है, वो तो आप लोगों ने सेलेक्ट करना है बिल्कुल एग्जैक्ट। उसे सेलेक्ट करने का भी तरीक़ाकार यही है कि 1 से 10 तक यहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं। आपने आपका जो नंबर है, फ़र्ज़ करें आपका जो है 750 है, तो आपने 7 और उसके बाद 5, फिर उसके बाद 0 पे सर्कल बनाना होता है। ये इसका तरीक़ाकार है। नीचे यहाँ पर आपका जो है रिलीजन, और यहाँ पर आपका जिन्स जिसे हम कहते हैं, वो भी आपने सेलेक्ट करना होता है कि यानी आप मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम हैं। और यहाँ पर आपने अपना जेंडर यानी जिन्स सेलेक्ट करना होता है कि आप मर्द हैं, औरत हैं, जो भी आप यहाँ पर वो सेलेक्ट कर दें। ये था आंसर शीट को फिल करने का तरीका, ये बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। वैसे हो सकता है थोड़ी बहुत डिफरेंस आई हो, अपडेट हुआ हो थोड़ा सा ही, लेकिन ये तरीक़ेकार हैं और इसे आपने बिल्कुल इसी तरह करना है जैसे वो बताते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, उनका आपने ख्याल रखना होता है, जैसे कि आपने ब्लैक या ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर कोई और पेन हुआ तो फिर इसमें आपको मसला हो सकता है, बल्कि रिजेक्शन का सामना भी हो सकता है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि हर चीज़ आपको डिटेल से समझे आप, क्योंकि वहाँ बात भी नहीं कर सकते, कैमराज लगे हुए होते हैं, और दूसरे बंदे से तो बिल्कुल ना करें। अक्सर लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि अगर आप दूसरे का रोल नंबर लिखते हैं, या फिर उन्हें सिखाते हैं, या फिर आप ख़ुद किसी से पूछते हैं कि यार यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर सेकंड कर दूँ, फर्स्ट कर दूँ, ये चीज़ें जब आप पूछते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। वैसे नकल की तो कोई गुंजाइश नहीं है। जब आप लोगों को बिठाया जाता है कतार में, हर बंदे के पास डिफरेंट जो है पेपर होता है, क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ, यानी उस पे जो आंसर सॉरी वहाँ पर जो क्वेश्चंस मेंशन्ड होते हैं, लिखे होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं आपके क्वेश्चन पेपर से। तो नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पूछते हैं कि यार ये मुझे नहीं आता, आप मुझे सिखा दें, या फिर आप बता दें, या फिर बार बार किसी सेंटर के अमले को बुलाना या फिर उनसे पूछना, इन चीज़ों में फिर मसला हो सकती है। यहाँ पर मेंशन्ड है सारे लिखे हुए नंबर वाइज, आपने ख़ुद भी पढ़ना है इसे अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया। इसके अलावा आंसर शीट को फोल्ड करना, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। यानी ये देखिए यहाँ पर 5 नंबर पे लिखा हुआ है अपना वक्त
इंतहाई मुझे मेरी उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर है, यानी आपने अपना वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करना। जो आंसर्स आपको नहीं आते उन्हें आप इग्नोर करें, स्किप करें, आगे बढ़े, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। 120 मिनट्स होते हैं या फिर हो सकता है इससे कम हो, लेकिन जो बेसिक टाइम होता है वो इनका यही होता है 2 घंटे का। तो इन 2 घंटे में जितना हो सकता है पहले वो सवालात करें जो कि आपको आते हों। उसके बाद जो है वो आप मतलब जो आपको टाइम बचा है, जो मिनट्स बचे हैं आपके पास, उनमें फिर आप वो सवालात हल करें जो कि आपके लिए डिफ़िकल्ट है, फिर उन पे आप सोचें, बेशक बैठ जाएँ। जितना आपके पास टाइम बचा है उन पे सोचें। लेकिन हाँ, एक बात और आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो सवालात आपको आखिर में जब आपके पास टाइम हो, तो जो आपको कम टाइम बचे 10 मिनट 15 मिनट, तो आपको जो लगता है कि इनका राइट आंसर है तो बिल्कुल उस पर टिक करें। इसका कोई मसला नहीं है, बेशक आप गलत दे दें। एएसएफ में जो है वो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अक्सर इदारों में ऐसा होता है, एनटीएस जब किसी का टेस्ट लेता है किसी भी इदारे में, जैसे अभी एफआईए में जॉब्स आई थी, उनकी नेगेटिव मार्किंग थी। मतलब कि आपका जो फर्स्ट आंसर है उसका राइट आपने आंसर दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर दे दिया, उसके 5 मार्क्स मिल गए आपको। सेकंड का आपने रॉन्ग दे दिया तो उसका जो है आपके 2 मार्क्स कट जाते हैं, यानी 5 जो आपने ऊपर लिए हैं उसके नीचे गलत देने पर आपको 2 मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन एएसएफ में ऐसा कुछ भी नहीं, गलत जवाब देने पे भी आपका कोई वो नहीं कटता। इसके अलावा ऐसे नहीं होता, 50 एमसीक्यूज़ होते हैं, सारे इंग्लिश में होते हैं। सारा फोकस आपने, कहने का मतलब ये है कि जब आपको क्वेश्चंस आते होंगे तब जाके वहाँ पर आपको रियलाइज़ हो कि यार मुझे तो आंसर्स आते थे, लेकिन अब ये तो इंग्लिश में आ गए, अब इनको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है। वैसे बेसिक चीज़ें ये कि पाक स्टडी है, जैसे पाक स्टडी है, पाक स्टडी में आपको अक्सर आंसर्स आते होंगे। आपको मिसाल दे रहा हूँ, अक्सर आंसर्स आपको आते होंगे, लेकिन जब आपको वही आंसर्स इंग्लिश में देखे तो फिर आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, तो फिर इस चीज़ से आपको मसला हो सकता है। तो इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, मेरी जो है पर्सनल मेरा एडवाइस है आप लोगों के लिए। एक बुक है मेरे पास, लेकिन वो उर्दू में है। उर्दू में उनमें तकरीबन टॉपिक्स सारे लिखे हुए हैं, यानी अगर पाक स्टडी है तो उसके नीचे पूरा उन्होंने लिखा हुआ है, या फिर जनरल नॉलेज है तो फिर उसके नीचे उन्होंने पूरा नंबर वाइज लिखा हुआ है। मैं आपके साथ पिक्चर भी शेयर कर देता हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से टॉपिक पाक स्टडी में आते हैं, कौन कौन से टॉपिक जो है जनरल साइंस में आते हैं या फिर इंग्लिश में आते हैं। ये सारा कुछ यहाँ पर मैंशनड है। मैं आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है पाक स्टडी, या फिर कहाँ से आप लें जनरल नॉलेज इंग्लिश या फिर जनरल साइंस स्टार्ट करना है। ये चीज़ें मैं वैसे आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि आपने पढ़ाई स्टार्ट किस तरह से करनी है। देखिए, कोई भी जब आप सब्जेक्ट की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उसका एक टॉपिक होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस जो बुक में लिखा हुआ है वो आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जैसे इस्लामियात है हमारे पास, इस्लामिक स्टडी की बात कर रहा हूँ। इस्लामिक स्टडी में हमारे पास जैसे इस्लाम की अरकान कितने हैं, इसके अलावा ज़कात के बारे में, रोज़े के बारे में, हज के बारे में, जहाद के बारे में, इस्लाम में जो ग़ज़वात लड़ी गई है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अक्सर ये तो, बल्कि इस्लामिक स्टडी के जो है बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आपको आनी ही चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी क्वेश्चन है वो आते हैं। इस्लामी कानून यहाँ पर लिखा हुआ है, इस्लामी हुदूद, ताज़ियात, ये इल्हामी किताबें, बहुत सारी चीज़ें हैं। अहम वाक़यात, मक्की दौर, मदनी दौर। अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितना अरसा गुजारा, ये अक्सर आया है। या फिर मदीना में कितना अरसा गुजारा, उन्होंने मदीना हिजरत कब की। ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट हैं। मतलब एक टॉपिक वाइज़ आपको समझा रहा हूँ कि टॉपिक वाइज़ आपने तैयारी स्टार्ट करनी है। ऐसे नहीं कि इस्लामिक स्टडी में जो आपने यूट्यूब पे देखा, जो एमसीक्यूज़ वो बता रहे वो आए, ऐसा नहीं है कि जो यूट्यूब पे बताए जाते हैं या फिर मैं बता रहा हूँ वो ही आएंगे। लेकिन टॉपिक वाइज़ अगर आप सीखेंगे, अगर फ़र्ज़ करें इस्लामिक स्टडी के आपने 10 टॉपिक सीखे हैं, तो उन 10 टॉपिक्स में अगर 5 सवालात आ जाए जो कि आपने सीखे हुए, तो फिर ये आपके बहुत काम आ सकता है। अब जनरल साइंस की बात अगर करें, साइंसी मालूमात ही हैं, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन ये असल में जनरल साइंस के ही सवालात हैं। ये बुक है मेरे पास, उसमें सारी नंबर वाइज लिखी हुई है, जो साइंसी मालूमात, चंद कीमियाई अनासिर, ये चीज़ें पेज वाइज लिखे हुए, यहाँ पर पेज नंबर लिखे हुए कि इस पेज पे ये जो है वो मौजूद है। ये पेज की हेडिंग यहाँ पर सिर्फ लिखी हुई है।
तो यानी इसमें पैमाइश दौरान साइंस का आपको पता है ऐसे सवालात आते हैं जो कि हमने कभी सुने भी नहीं है, लेकिन अक्सर ये 9th या 10th क्लास, इसके अलावा 8th के मिडल से लेके ये इंटर तक ये सारे सवालात हमने पढ़े होते हैं, लेकिन फिर भी हमें याद नहीं होता। रिटर्न टेस्ट एक आपका फिर से एक टेस्ट है, ये जो आपने पढ़ा है मिडल से इंटर तक, ये आपने फिर से एक बार याद करना है, उसे फिर से दोहराना है। जो आपको याद नहीं आ रहा उसके लिए आपको 2 महीने दिए जाते हैं, 2 से ढाई माह बाद वैसे भी आपका स्टार्ट हो रहा है रिटर्न टेस्ट। तो इन 2 से ढाई माह बाद 2 से ढाई माह में आपने ये सीखना है जो आपने सीखा है उसे फिर से इम्प्रूव करना है, फिर से आपने दोहराना है इसे। आप अपने लिए एक किताब ले लें, बेशक उर्दू में हो, लेकिन आपको ये सवालात फिर इंग्लिश में भी आनी चाहिए। आपके पास इतनी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए, जब आपके सामने कोई सवाल आए तो आप उसको समझें और उसका राइट जो एमसीक्यू है उसे सेलेक्ट करें। जैसे अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, इसमें दारुल हुकूमत, अज़ला यानी डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात हो रही है आबादी के लिहाज से, ख़ाम शारा पैदाइश, ख़ाम शारा अमवात, यानी इसके अलावा जनरल नॉलेज है तो आपको पता है कि पाकिस्तान के रिलेटेड और इसके अलावा दुनिया के रिलेटेड भी हमारे सवालात आते रहते हैं। पाकिस्तान के अहम अदारे और सरकारी ज़बान, मज़ाहिब, कुल वसाइल, सियासी जमातें, आइन, ये चीज़ें अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। उस दिन मैंने एक वीडियो में बताया था कि अक्सर इंटरव्यू में करंट अफेयर्स के रिलेटेड पूछा जाता है कि करंट अफेयर्स अभी यूक्रेन और रूस का जो चल रहा है सिचुएशन, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। अभी अक्सर जब भी इंटरव्यूज़ होते हैं तो इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स अभी फ़िलहाल ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन वैसे ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये टॉपिक्स आप सीख लें। ये वैसे मेरे पास एक किताब है लेकिन उर्दू में है। वैसे मैंने ये बहुत पहले ली हुई थी, लेकिन बहुत काम की किताब है, इसमें सारे टॉपिक यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक पर्सनल एडवाइस आप लोगों को देना चाहता हूँ कि 2 से ढाई माह जब आपको दिए जाते हैं, या हो सकता है 3 माह दिए जाए, 4 महीने दिए जाए, वैसे तो इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 7 से 8 माह लग सकते हैं। लेकिन ये जो रिटर्न टेस्ट का दौरानिया होता है ये बहुत कम है, ये ड्यूरेशन तकरीबन 2 ढाई माह बाद आपके पास जब रिटर्न टेस्ट आएगा, जब आप पेपर देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये मैंने सीखा क्या था और ये पेपर में क्या आ गया। अच्छा है आपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, लेकिन अब आपने पता नहीं किस सब्जेक्ट में किया होगा, लेकिन एसएफ में जो इनकी मर्ज़ी होती है वही क्वेश्चन डाल लेते हैं। अपनी ज़्यादा फोकस अभी से आप 1.5 घंटा अभी से हो सके घंटा 1.5 घंटा आप तैयारी करें रिटर्न टेस्ट के लिए। हो सके तो दो हो सकता है वो लोग ज़्यादा टाइम दे, लेकिन 3 माह 2 माह ये बहुत कम टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए। ये मैं अपना पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ। और इसके अलावा पीडीएफ फाइल्स मैंने सारी शेयर कर दी है, मेरे पास जो भी थे तकरीबन 30-40 फाइल्स थे, मैंने सारी शेयर कर दी आपके साथ। अगर ग्रुप में ज्वाइन होना है, आपने ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन नंबर दे दूँगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ी बहुत आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है तो दुआएं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे। मेरी थोड़ी सी उर्दू वीक है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, मैं पठान हूँ, थोड़ा सा उर्दू मेरी वीक है। अच्छा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर कोई और सवाल पूछना हो तो नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।